चलो भैया, पेट तो भर गया, अब चलते हैं। एक सेकंड बेटा, पैसे तो देते जाइए, आपने खाना खाया है। पैसे? बेटा पैसे? मैं पैसे नहीं दूंगा। देखिए सर, आपने खाना खाया है तो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अरे बेटा, मैंने खाना तो खाया है, लेकिन मैं पैसे क्यों दूं? मैं पैसे नहीं दूंगा बेटा। सर आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप कहीं बिछड़ तो नहीं गए अपने परिवार से? कहीं आपका परिवार चला गया हो, आपके पास पैसे ना हो और इसलिए आपको भूख लगी होगी, आप यहाँ खाना खाने आ गए? हाँ बेटा, आपने सही कहा। मुझे बहुत जल्दी जाना था, रास्ते में होटल पड़ी तो मैंने सोचा खाना खा लेता हूँ पहले, तो मैंने खा लिया। अब मैं चलता हूँ। हाँ तो सर आपने खाना खा लिया ना, तो खाना खाने के बाद पैसे दिए जाते हैं, तो पैसे दीजिए और चलिए। आपके ज्यादा नहीं, बस 400 रुपए हुए हैं। नहीं बेटा, मैं पैसे नहीं देता, मैं जाता हूँ। एक मिनट, देखिए सर, कोई दिक्कत परेशानी है? मुझे लगता है आपके पास सच में ही पैसे नहीं है। एक काम कीजिए, आप जाइए, ठीक है, मैं आपके पैसे दे देती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पैसे है मेरे पास। बस मैं खाना खा लिया और पैसे क्यों दूं? पैसे नहीं देता बेटा। देखिए सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप क्या हुआ शिखा, ये सब क्या हुआ? मैम एक्चुअली ये सर खाना खाकर जा रही थी, मैंने इनको रोका क्योंकि ये पैसे देकर नहीं जा रहे हैं, पर मैंने बहुत समझाया इनको, पर ये मेरी बातें नहीं समझ रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अभी बताइए, कोई बात बनती है? हाँ तो क्या हुआ, वो बिल पे वैसे भी नहीं करेंगे। पर मैम, खाना खाते हैं तो बिल पे करना पड़ता है, वो क्यों नहीं करेंगे बिल पे? आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, जो भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है उसे बिल पे करना पड़ता है, लेकिन ये बिल पे नहीं करेंगे। और तुम्हें पता है, इनके पास इतना पैसा है कि कहीं भी जाके कुछ भी खा सकते हैं, इवन तो ये तुम्हारी सैलरी भी दे सकते हैं। मैम जब इनके पास इतना पैसा है तो ये बिल पे क्यों नहीं कर रहे? और ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ, अभी तुम यहाँ पे नहीं आई हो ना, तुम्हें आए हुए 2 दिन ही हुए, इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी अपने रेस्टोरेंट में कौन बिल पे करता है? ये मेरे पापा हैं। क्या? आपके पापा? आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था सच में कि ये आपके पापा है। इनके कपड़े देखकर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने इनसे बहस कर ली। आई एम सॉरी अंकल। इन्हें शुरू से ही सिंपल रहना पसंद है। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। तो यीशु बेटा, आज तेरी होटल में हमने तो एक चीज देखी, सबसे बेस्ट लड़की, सबसे कामगार लड़की और सबसे परिश्रम मेहनती, बहुत अच्छी। इसकी तरक्की की जाए, इसकी पेमेंट बढ़ाई जाए। अगर हमारे जैसा कोई और होता या इसकी जगह कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर निकाल देती, जैसे मैंने परेशान किया था इन बच्चों को। इस लड़की को मैंने बहुत परेशान किया, और तो और इसने तो हाथ जोड़कर ये कहा, अंकल जी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अंकल जी मैं अपनी तरफ से पैसे डाल ये करवा देती हूँ खाने के आपके। मैंने कहा नहीं बेटा, पैसे है मेरे पास, पर मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा बस। हाँ पापा, आप कह रहे हैं तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन सैलरी बढ़ाने के लिए प्रमोशन करना पड़ता है। तो शिखा, मैं तुम्हारा प्रमोशन करती हूँ। और वैसे भी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर इनकी जगह कोई और होता या तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो धक्के मार के बाहर निकाल देता, इनकी बेइज्जती करता और पैसे तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि तुम यहाँ पे खुद वेट्रेस का काम करती हो, लेकिन तुमने फिर भी इनकी मदद करना चाहिए। और वैसे भी तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, जो सामने वाले की मदद करती है अपने बारे में बिना कुछ सोचे। मैम देखिए ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस जो भी किया इंसानियत के नाते किया। अगर इनकी जगह कोई और भी होता तो मैं उनकी भी मदद करती। मैम मेरे पास प्रमोशन की तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक जो आप मेरी प्रमोशन करोगे। बात 2 दिन की नहीं, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत जो आज हम सब ने देख ही ली है। और देखो, प्रमोशन तुम डिजर्व करती हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। पर मेरे पापा ना होते आज, तब भी कोई और होता, तुम तब भी उसकी मदद करती, और मुझे मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे ही इंसान की जरूरत थी। अब पापा, आप जरा बाहर जाइए, मुझे शिखा से कुछ बात करनी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बेटा। देखो शिखा, पापा के आगे मुझे बोलना पड़ा क्योंकि उनकी बात मैं नहीं टालती हूँ, लेकिन प्रमोशन देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो तुम्हारे से पहले मैनेजर है उसको संभालना और बाकी के स्टाफ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें आए हुए भी 2 दिन हुए हैं। लेकिन मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम अपना काम अच्छे से करना, जैसे तुमने आज किया है ना पापा की मदद करके, ऐसे ही किसी को भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी ना तो तुम बेझिझक उसकी मदद करना।
और तुम जैसी हो उसी एटीट्यूड में अपना काम करना, बाकी स्टाफ को मैं संभाल लूँ। जी मैम, आप परेशान मत होइए मैम, मैं आपको निराश नहीं करूँगी और जैसे मैं हूँ मैं वैसा ही काम करती हूँ और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इसे बोझ समझ रही हूँ, मैं इसे अपना काम समझ के ही करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट।